हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट के टाइप हैं इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इस बार प्री के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्लास आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि किस तरह के ट्रीज़ वहाँ पे पाए जाते हैं, उसका नाम आपसे पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया आता किस रीजन में है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तब भी आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच का जो रीजन होता है ना, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज रिसीव होती हैं, यानी कि सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पे पड़ती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एन आर्कटिक सर्कल, इसके बीच में आता है टेम्परेट जोन। सेम इसी तरह नीचे भी होता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है टेम्परेट जोन। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, यानी कि स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन यहाँ पे रिसीव होता है। इसके बियॉन्ड आता है फ्रिजिड जोन, वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना। आपको ध्यान ये देना है कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसके बाद तुरंत ही टेम्परेट जोन स्टार्ट नहीं होता। इनके बीच में एक छोटा सा जोन होता है जिसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इंडिया का केस यहाँ पे यूनिक है क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में आता है। आप यहाँ पे इमेज में देख पाएंगे कि इसका जो आधा पार्ट है ना, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखें तो इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये आता है हमारा ट्रॉपिकल जोन में, और ऊपर ये जो एरिया है ये आता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो इंडिया में दोनों तरीके के जो है फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ से आप एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं कि हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और अगर हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करें, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ होगा। तो ये इंडिया की लोकेशन है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन कौन से फॉरेस्ट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पढ़ना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए बात करते हैं हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ट्रॉपिकल वाले एरिया में। एवरग्रीन का मतलब होता है ग्रीन लीव्स थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल रीजन में हो और इसकी पत्तियां पूरे साल भर ग्रीन रहें, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे जहां पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा का हो और टेम्परेचर इनका 20 डिग्री से लेके 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, यानी कि एवरेज इनका जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस अगर हो तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। इंडिया में ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो सबसे पहले आप इसको याद रखेंगे, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एग्जाम्पल हैं ये सभी ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं और इनकी पत्तियां हमेशा ग्रीन रहती है यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन होता है वहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है वहाँ पे। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, यानी कि इन तीनों जगहों पे पाया जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंस, टॉल एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रीन होते हैं। दे डू नॉट शेड देयर लीव एट वंस, यानी कि अपनी पत्तियां ये एक बार भी नहीं गिराते, इसी वजह से पूरे साल भर ये ग्रीन होते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती है ना वो नैरो एंडिंग की होती हैं, यानी कि यहाँ से अगर बारिश हो तो पानी नीचे गिर जाए। अगर इनकी पत्तियां इस तरह से नहीं होती तो जो भी बारिश का पानी है ना यहाँ पे इकट्ठा हो जाता और पत्तियां सड़ जाती। इसी वजह से इनकी जो लीव्स होती हैं ना वो नैरो एंडिंग पे ख़त्म होती है और यहाँ से पानी ये नीचे गिर जाता है। ये फॉरेस्ट ना लेयर के फॉर्मेट में पाया जाता है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे पाए जाएंगे क्रीपर्स एंड स्क्रब्स, यानी कि कुछ झाड़ियाँ होंगी
और कुछ ऐसे क्रीपर प्लांट होंगे। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट ट्रीज आएंगी, उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज भी आएंगे। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये आपस में ही रेस लगाते हैं, इसलिए ताकि जितने बड़े हम होंगे उतना ही ज़्यादा सनलाइट हमें मिलेगा। और ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो रोशनी होती है ना, यानी कि सनलाइट, वो नीचे तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। इसी कारण से ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये लेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि पहले यहाँ पे होंगे स्क्रब्स एंड छोटे छोटे क्रीपर्स, उसके बाद यहाँ पे थोड़े मीडियम साइज के प्लांट आते हैं, उसके बाद जो लॉन्ग ट्रीज होती हैं ना, वो 60 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं। यहाँ पे एपीफाइटिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं। अब ये एपीफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, तो ये इस तरह के प्लांट होते हैं जो कि दूसरे प्लांट का सहारा लेकर बड़े होते हैं। तो ये जो कीवर्ड है इसको याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसमें कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं ट्री की। तो यहाँ पे लिखा है महोगनी, रोजवुड, इबोनी, रबर, एनी एंड सिंचोना। ये यहाँ की ट्री स्पीशीज हैं और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो सिंचोना ट्री है ना, इसकी पत्तियों से बनाया जाता है क्विनाइन। अब ये क्विनाइन क्या है, ये दवा है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने में काम आता है। इसको आप याद रखिएगा कि ये जो क्विनाइन है ये मेडिसिन है मलेरिया के लिए और इसको सिंचोना ट्री से बनाया जाता है। इसके अलावा ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसको भी फर्दर और भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे रेनफॉल के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करते हैं। लेकिन आपको उतना डिटेल में नहीं जाना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ यहाँ से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसको मैं आपको समराइज कर दूं कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे पत्तियाँ पूरे साल भर ग्रीन रहती हैं और यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की रेनफॉल होती है। और 3 जगह हैं इंडिया में जहाँ पे ये पाए जाते हैं। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट के जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ पर। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये लेयर के फॉर्मेट में होते हैं। यहाँ पे एपीफाइटिक प्लांट ग्रो होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि दूसरे का सहारा लेके बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो इम्पोर्टेंट ट्री स्पीसीज है वो है महोगनी, रोजवुड एंड इबोनी, रबर, एनी एंड सिंचोना। इतनी यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्पीशीज हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रॉपिकल है इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल वाले एरिया में मिलता है। डेसिडियस का यहाँ पे मतलब होता है प्लांट और ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स ईच ईयर, यानी डेसिडियस का मतलब है ऐसे प्लांट या ट्री जो कि अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं हर साल। इसका मतलब है कि ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये हमेशा ग्रीन नहीं रहते, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में मिलते हैं, लेकिन मोस्टली ये ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितना रेनफॉल यहाँ पे होता है, तो अगर 70 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल हो रही है तो वहाँ पे मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फॉरेस्ट इंडिया में ज़्यादा मिलता है, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पे आपने ये रेनफॉल देखा कि 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच का जो रेनफॉल होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। लेकिन रेनफॉल के आधार पे ही इसको 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक यहाँ पे बोला गया है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, सेकेंड यहाँ पे होता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे मॉइस्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे नमी हो, यानी कि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, और जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे रेनफॉल कम होगी। तो यहाँ पे ये जो रेनफॉल दिया है ना, इसी को फर्दर बेस मान करके इसको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच का रेनफॉल होगा। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे? फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, यानी कि जहाँ पे हिमालय खत्म होते हैं और प्लेन स्टार्ट होता है वो होता है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, और ये वहाँ पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मणिपुर। इसके अलावा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यानी कि वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड। इसके अलावा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ ओडिशा, ईस्टर्न फुटहिल ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र,
वहाँ पे ये पाए जाएंगे। और यहाँ पे इतना सारा स्टेट और इतनी सारी जगहें इसमें इसी वजह से लिखी हैं क्योंकि इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है मॉइस्ट डेसिडियस का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज़ है। इसको आप एकदम स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि अलग अलग पूछा जाता है कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की कौन सी ट्री स्पीशीज़ है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की कौन सी ट्री स्पीशीज़ है। तो यहाँ पे ये जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है इसका ट्री है टीक, साल, शीशम, महुआ, आंवला, बैम्बू, सैंडलवुड एंड सेमुल। तो ये इसके ट्री स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की। तो ये वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ का रेनफॉल 70 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में होगा। यानी कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो हमने बात की कि 70 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच के रेनफॉल में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी जो मॉइस्ट वाला है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, और इसके अलावा जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है वो 70 से लेके 100 सेंटीमीटर रेनफॉल के बीच में पाया जाता है। जब ड्राई सीजन होता है ना तो ये फॉरेस्ट एक बहुत बड़े ग्रासलैंड की तरह दिखते हैं। आपको यहाँ से ये याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट राजस्थान और बेसिकली जो सेंट्रल दक्कन प्लेट्यू है ना उस वाले एरिया में ये वाला फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और इसकी कुछ कॉमन ट्रीज हैं तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सेलवुड। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। और ये जो तेंदू लीव्स होती हैं ना इससे बीड़ी बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल का मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन और थॉर्न का मतलब यहाँ पे होता है कांटे, जो आपने देखे होंगे। इस तरह के फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम का रेनफॉल होता है। यानी कि सेमी एरिड जो एरिया होंगे वहाँ पे ये वाला आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो ट्रीज होती हैं ना वो लीफलेस होती हैं, यानी कि उनकी पत्तियाँ नहीं होती क्योंकि वही पत्तियाँ मॉडिफाई होकर के थॉर्न का रूप ले लेती हैं और वाटर इनके स्टेम में स्टोर रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे तो पंजाब का जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में एंड उत्तर प्रदेश में। ये इतने एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये जो वेस्टर्न घाट का नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पर महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में भी ये देखने को मिलते हैं। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इसकी कौन कौन सी ट्री स्पीशीज़ हैं। तो बबूल, पाम, एकाशिया, कोको, खैर, खजूरी, बेर, नीम, खेजरी एंड पलास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पे बनेगा। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट से ये आपको कभी नहीं भूलना कि जो टुसॉकी ग्रास होते हैं ये इसी वाले फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं और इनकी हाइट 2 मीटर तक की हो सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है माउंटेन फॉरेस्ट। इसका तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसे फॉरेस्ट जो कि माउंटेन वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो माउंटेन एरिया में फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ना उनको भी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, बट चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसी वजह से मैंने यहाँ पे चीज़ें बहुत सिंपल रखी हैं। इसका पहला पॉइंट यही है कि ये नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं यानी कि ईस्टर्न हिमालयाज वहाँ पे पाए जाते हैं। माउंटेन एरिया में 4000 से लेके 5300 मीटर्स के बीच में जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उनको कहते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जैसे कि जूनिपर्स, पाइन, विलो, प्रिमरोजेस, रोडोडेंड्रॉन एंड यहाँ पे फर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं। ट्रीज के अलावा यहाँ पे अल्पाइन ग्रासलैंड भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फ्लावर भी खिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि 2700 से लेकर के 4000 मीटर्स के बीच का जो फॉरेस्ट होता है उसको हम कहते हैं कोनीफर्स फॉरेस्ट। और इसका एग्जाम्पल है सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस एंड देवदार। ये यहाँ पे पाए जाते हैं कोनीफर्स फॉरेस्ट बेल्ट में। इसके बाद यहाँ पे आता है 1300 से लेके 2700 मीटर्स के बीच का जो यहाँ पे फॉरेस्ट होता है वही होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट बेल्ट। इसके एग्जाम्पल आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज चीज़ों को सिंपल रखिए। आपको सिर्फ इतना यहाँ से याद रखना है कि माउंटेन फॉरेस्ट मतलब माउंटेन में पाया जाने वाला फॉरेस्ट। और ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो पाइन्स हो सकता है, देवदार हो सकता है, रोडोडेंड्रॉन हो सकते हैं और प्रिमरोजेस हो सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा।
इसके अलावा यहाँ पे जो फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज़ हैं वहाँ पे जो फॉरेस्ट पाया जाएगा 1300 मीटर के एलिवेशन पे, वो होता है डेसिडियस फॉरेस्ट। और जब मैंने आपको डेसिडियस फॉरेस्ट बताया अभी, तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया भी था कि ये फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज़ में पाए जाते हैं और इनका जो स्पीशीज़ है ट्री वाला वो यहाँ पे भी लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th नंबर का जो हमारा फॉरेस्ट है, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। अब ये जो लिटोरल एंड स्वैम्प हैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट कौन सा है। तो ये सब एक ही फॉरेस्ट हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। लिटोरल एंड स्वैम्प का मतलब होता है वेटलैंड। इनको जाना जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से। और ये कहाँ पे मिलेंगे? जो भी कोस्टल रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और ये फॉरेस्ट ऐसे होते हैं ना कि सलाइन या ब्रैकिश वाटर में रह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है वहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट है जो कि अरेबियन सी वाला वहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कोस्ट है वहाँ पे लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसकी कुछ कॉमन स्पीशीज़ हैं। सबसे पहला यहाँ पे सुंदरी ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CGL 2023 में भी पूछा गया था और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिखा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, हेरिटेराफोमस इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा भी इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया। सुंदरी ट्री आप याद रखेंगे, जब भी आपको सुंदरी ट्री दिखे तो आप आंसर मार्क करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। यही है 5 टाइप के फॉरेस्ट जो कि इंडिया में देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक मैप भी लगाया है जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। जब आपको ये PDF मिलेगा तो ये और भी क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा वाला जो फॉरेस्ट है ना वो ये वाला है। और ये वाला फॉरेस्ट कौन सा है? ये है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा आप ये जो ब्लैक वाला पोर्शन देख पा रहे हैं ना, ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला एरिया। अगर हम बात करें माउंटेन फॉरेस्ट की, यानी माउंटेन में पाए जाने वाले फॉरेस्ट की, तो वो यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पे आप ये जो एरिया देख पा रहे हैं और इसके अलावा ये जो एरिया है यहाँ पे पाए जाते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे ना इस साइड में, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वाला मैप आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सारा लोकेशन याद हो जाएगा कि किस टाइप का फॉरेस्ट कहाँ पर है। यहाँ पे मैं आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये SSC CPO का ही है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी SSC CPO का है। क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया आर थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब फॉरेस्ट फाउंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पर देखने को मिलते हैं इंडिया में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, द इबोनी, महोगनी, सिंचोना एटसेट्रा आर ट्रीज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है कि इबोनी, महोगनी एंड सिंचोना इस तरह के जो ट्रीज हैं ये कौन से फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन से स्टेट में मैंग्रोव फॉरेस्ट है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो मैप है ना इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे है मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का कौन सा स्पीशीज है, यानी कि कौन सा ट्री ऐसा है जो कि इस फॉरेस्ट में पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो टीक है ना ये पाया जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। यहाँ पे आपका फॉरेस्ट इन इंडिया वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है और इससे ना 2023 के CGL और CHSL में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि ऑलरेडी उसका सोल्यूशन शिफ्ट वाइज मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है।
अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।